मीनू जी, जो हम देखते हैं, यदि हम बात करें जो हिंदी भाषी राज्य हैं या और भी जो बीजेपी डोमिनेटेड या उनके घटक दलों द्वारा, तो सारा सब जोड़ लें तो 214 सीटें होती हैं कुल मिला के। 303 पिछली बार थी, बात 370 अकेले की हो रही है। कैसे मुमकिन है? 67 सीटें कैसे कहां से बढ़ पाएंगी? और क्या आप देखते हैं, क्या ये इसके पीछे, बाकी तो कहा ही है, हमारे अरुण जी ने भी कहा, स्वामी सर ने भी कहा, आपका अपना आकलन क्या है? इसके पीछे क्या राजनीति देखती हैं आप? क्या खेला है, अगर हम उसको जो खेला वाली भाषा में बात करें तो? मीनू जी, माइक अनम्यूट कर लीजिएगा, माइक अनम्यूट कर लीजिए, माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी, देखिए मोदी जी जो हैं बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के अतिशयोक्ति करके बोलने के लिए प्रसिद्ध है और जाने जाते हैं। ये जो 370 की वो उन्होंने संसद में जो बात कही है, वो महज अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए, और जो अंधभक्त है, जो बिल्कुल आंख मूंद के विश्वास करते हैं, तो वो मोदी जी 370 कह रहे हैं, वो 400 पे मानेंगे उसको कि मोदी जी के 400 ले जाने हैं हमें। लेकिन खाली इस देश में वोटर जो है खाली अंधभक्त नहीं है या बीजेपी का कार्यकर्ता ही वोटर नहीं है, इसमें वोटर और भी हैं। एक चीज आपने पता नहीं नोट की होगी, नहीं दर्शकों ने या आप लोगों ने की या नहीं, मैं तो संसद की कार्यवाही देखी जब मोदी जी भाषण दे रहे थे, सुनना जरूरी था क्योंकि आपके चैनलों में बोलना पड़ता है हमें आके, तो इसलिए देखा उसको, मैंने माइन्यूटली ऑब्जर्व किया। इस बार आप देखेंगे, एक आप दोबारा से देखिएगा मेरे कहने के बाद, मोदी जी के पूरे भाषण के दौरान जो पीछे सांसद बैठे मेजे थपथपाते हैं, वो कितने सुस्त से इस बार, बहुत ढीला ढाला, कुछ तो बिल्कुल जो फोकस भी हुआ कैमरा तो कुछ तो बजा ही नहीं रहे थे। हम और आप उत्साहित हो रहे हैं 370 और 404 से, वहां उत्साह नहीं है उनके सांसदों में। जिस तरीके से नारे लगते थे, कोई एक आध लगा दिया पीछे से किसी ने मोदी मोदी का, नहीं तो बार बार मोदी मोदी होता था, और इतनी तुमुल ध्वनि जिसको बोलते हैं, इतनी जबरदस्त बेजे ठोकते थे। और बल्कि इस बार तो इन्होंने कुछ एक और एक्सपेरिमेंट किया है, उसमें एक तबला बजता है, एक तबला भी रखा हुआ है उन्होंने बजाने के लिए, थाप देता है उसमें टेबल बजाने के साथ साथ, क्योंकि वो देख रहे हैं कि सांसद ताली नहीं बजा रहे हैं, उन सांसदों के अंदर खुद की घबराहट है। और क्योंकि देखिए मोदी जी ने कई बातें नेहरू को लेके जब वो बोल रहे थे, उनके सांसद बिल्कुल, उनके बिल्कुल सीरियस मुंह थे, कोई हंस नहीं रहा था, एक वो जो पीछे बैठे रहते हैं प्रहलाद जोशी के अलावा बाकी किसी के चेहरे पे मुस्कान थी। उनको लगता था कि इनफ इज इनफ, भाई बहुत हो गया मोदी, नेहरू नेहरू, अभी बंद करो, बोर हो गए सब, हम भी बोर हो गए और पब्लिक भी बोर हो गई है। तो आप ये देखिए कि फटीग वहां भी है, वहां है अंदर, उनको समझ में आ रहा है कि जनता इन चीजों से अभी आपका बहुत ज्यादा बाय नहीं करने वाली है। और मोदी जी जिस तरीके से परिवारवाद की नई परिभाषा दे रहे हैं, वो किसी के गले नहीं उतर रही है। मोदी जी परिवारवाद की ये परिभाषा दे रहे हैं कि अध्यक्ष नहीं होना चाहिए बस परंपरागत, बाकी एक परिवार के 10 लोग हो जाएं। मतलब आप किसका बेवकूफ बना रहे हैं? भाई जो वोटर है वो ये भी तो सुन रहा होगा आपके भाषण को, कि नहीं सुन रहा होगा। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो संजीव जी जो मेरे कहने की है कि एक, ठीक है आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, आप बहुत कुछ बातें कर रहे हैं, लेकिन जो ये सीए एनआरसी का मुद्दा अमित शाह ने दोबारा से छेड़ा है, तो देखिए इस देश के अंदर जो भाजपा विरोधी लोग हैं, उसके अलावा जो भाजपा के भी समर्थक हैं, मोदी के भी समर्थक हैं, वो सीए के समर्थक नहीं है। वो नहीं चाहते कि इस तरीके का सीए एनआरसी लाके इस देश के अंदर एक नए सरीक का एक युद्ध खड़ा कर दिया जाए समाजों के बीच में। और पिछली बार जो हुआ वो पूरे देश ने देखा कि ये किस तरीके का माहौल पूरे देश के अंदर पैदा हो गया था। तो लोग नहीं चाहते, उनका उनका मानना है कि आप जो ऑलरेडी आपने बुलडोजर न्याय चला रखा है, आप और तरीके से आपने किसी मुस्लिम को अपने यहां से टिकट नहीं देते हैं, तो और इससे ज्यादा आप क्या करेंगे? मतलब उनको ये लगता है कि ये इम्प्रैक्टिकल बातें हैं जो केवल वोट की राजनीति के लिए हो रही है, तो वो ऑटोमेटिकली विपक्ष में उनके बात जा रही है। और रही झारखंड की बात, देखिए अभी जैसे स्वामी जी ने भी कहा कि आदिवासी समुदाय पूरे देश के अंदर फैला हुआ है, छोटे छोटे टुकड़ों में, किन्हीं राज्यों में ज्यादा है आबादी। तो आपने द्रौपदी मुर्मू जी को, मैं तो साफ मानती हूँ कि राजनीतिक मकसद था एक आदिवासी राष्ट्रपति बनाने का महिला को, ठीक है बहुत अच्छा है, महिला को उन्होंने इतना सम्मान दिया और वो भी आदिवासी महिला को। लेकिन मोदी जी का कोई भी मूव इतना सादा नहीं होता है जैसा हम और आप समझते हैं, उनका जो मकसद था। लेकिन झारखंड की जो घटना हुई है और जिसमें उसमें जो हेमंत सोरेन ने जो भाषण दिया है, उसने एक झटके में धराशायी कर दिया है मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक। जो हेमंत सोरेन ने जो बात कही है कि हम इनके बराबर में आके बैठे और तो इनके कपड़े मैले हो गए, ये खा गई है
देश की जनता को ये बात, एक आदिवासी नेता कह रहा है इस बात को, जिसके पीछे विच हंटिंग जिसको कहते हैं। तो वो वाले मुद्दे हैं बहुत सारी, ये चीजें संजीव जी एक साथ नहीं नैरेटिव बनता। किसी पॉकेट में आदिवासी का नैरेटिव है, कहीं पे अग्निवीर का नैरेटिव है। अग्निवीर बहुत बड़ा मुद्दा है। जिन राज्यों से आप हिमाचल देखिए, उत्तराखंड देखिए, राजस्थान देखिए, मध्य प्रदेश से भी आपके कई इलाकों से बहुत जाते हैं फौज में लोग, तो और राजस्थान से जाते हैं बहुत लोग। शेखावाटी में क्यों इनकी शिकस्त हुई है इस बार विधानसभा चुनाव में? महज यही तो कारण रहा, वहां पे अग्निवीर बहुत बड़ा मुद्दा था, क्योंकि वहां से बहुत ज्यादा जाते हैं। तो बहुत सारी चीजों में जिनका कि हम एग्रीगेट नहीं देख रहे हैं कि एक साथ प्रभाव होगा कि भाई नेशनल नैरेटिव बन जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे मुद्दे लोकल लेवल पे भी असर डालेंगे, जैसा कि आपका ये आदिवासी मुद्दा, जैसा कि आपका अग्निवीर का मुद्दा, जैसा कि आपका ओपीएस का मुद्दा, और महंगाई बेरोजगारी, हाँ ये ऐसा मुद्दा है कि जो ऑल परवेजिव है। और दूसरी बात रही राम मंदिर का मुद्दा, जो कि स्वामी जी ने कहा कि शंकराचार्यों के कहने के बाद एक डेफिनेटली एक शुभ आशंका शंका पैदा हुई है हिंदू समाज के एक बहुत बड़े तबके के अंदर कि भी कुछ कह रहे हैं तो बात सही है। डेफिनेटली ये गलत काम किया है इन्होंने, धर्म के विपरीत जाके काम किया है। तो जो एक अंधभक्ति जो होती है ना, जो कोई जाने की तरफ भी सोच रहा था, तो उनको लगा कि नहीं ऐसा नहीं है कि मोदी जी हर बात में सही हो सकते हैं। ये बात उन्होंने सही नहीं करी। देखिए जब धर्म की बात आती है तो इस देश की जनता इतनी धर्म भीरू है कि वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। उसमें ऐसा नहीं भाई जो शास्त्र के विपरीत भी चलेंगे तो सही होगा। तो वो भी एक मुद्दा, ये भी एक किसी पॉकेट्स में जाएगा, ये मुद्दा भी, जो कि धर्म भीरू भी है लेकिन थोड़ा तर्क शक्ति भी रखते हैं। तो ये और महंगाई और बेरोजगारी तो देख लीजिए कि आप मोदी जी कुछ ही कहते रहे, लोगों को बहुत बुरी तरह से त्रस्त है लोग महंगाई बेरोजगारी से। और साउथ इंडिया में तो आपका राम का मुद्दा जो मेरा अभी बीच में मैं उठा के रह गया, वो तो राम का मुद्दा वहां तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और आप देख ही रहे हैं कि कर्नाटक में इस बार तो बताया जा रहा है कि सीटें आधी हो जाएंगी इनकी, और तेलंगाना में तो पता नहीं कितनी आएंगी। तो बिल्कुल आप बिल्कुल। साउथ का दरवाजा तो सील हुआ है। अब नॉर्थ में आप करते रहिए मैनिपुलेशन, उसमें जो सभी बता रहे हैं, बंगाल है, महाराष्ट्र है, पंजाब है, बहुत ट्रिकी है इनके लिए राज्य। अगर उनमें से 407 ले आएंगे आप इन राज्यों में से, तो फिर ये मान के चलिए कि क्लीन स्वीप होगा 5-6 राज्यों के अंदर। भाई उत्तराखंड भी, बिहार, उत्तर प्रदेश भी, बिहार भी, महाराष्ट्र भी, जो मेजर चंक है जिन राज्यों में 70 सीटें, 50 सीटें, 40 सीटें, तो वो होना नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि 240 या 250 के आसपास सीटें तो जरूर आएंगी इनकी। उसमें आप ये नहीं कह सकते 200 भी नहीं, 200 तो बहुत नीचे जाएंगे तब आएगी, लेकिन अभी नहीं। 250 तो मैक्स टू मैक्स है मेरे हिसाब से। और वो मोदी जी उसी के लिए माहौल बनाने में लगे ताकि मनोबल ना टूटे। तो ये है चक्कर। बिल्कुल बिल्कुल मनोबल। लेकिन वो अरुण जी ने जो बात कही, अरुण जी के पास जाने के पहले मैं आपसे वही बात करना चाह रहा था कि उन्होंने जो कहा कि हम वोट कॉस्ट कहाँ कर रहे हैं, जा कहाँ रहा है। मध्य प्रदेश में जो देखा, हमें 5 राज्यों के चुनाव में बहुत सारी चीजें सामने आई हैं जिसपे शंकाएं ज्यादा बढ़ी हैं। तो सवाल वही है कि ये हम जो एक माहौल बनाते हुए जो अपना एक गेम करना है, उसकी और कुछ बढ़ने के प्रयास हैं मीनू जी। जी हाँ, बिल्कुल। माहौल देखिए, और माहौल ये आज से नहीं बना रहे, हमेशा से बनाते हैं। ये हर बार इतने पार उतने पार, तो देखिए पार हो सकते होंगे, और लेकिन इस बार जो है 162 का मध्य प्रदेश में 163 आई, ये सवाल भी तो होता है ना। तो हालांकि अगेन फिर बिल्कुल वही आता है जो अभी अभी आप ही के ऐसे दीक्षित साहब बोल रहे थे कि भाई लोगों को विश्वास नहीं, हमारा वोट गया कहाँ, हम तो नहीं दिया था वोट, कहाँ है हमारा वोट, यहाँ कैसे चला गया। तो जो ईवीएम का जो मुद्दा है, देखिए ये मेरे ख्याल से लोकसभा का पहला चुनाव ऐसा है जिसमें ये ईवीएम इंट्रोड्यूस होने के बाद पहली बार इतना जोर शोर से उठ रहा है। भाई राजनीतिक दलों की तरफ से नहीं, लेकिन जो कुछ ग्रुप्स हैं सिविल सोसाइटी के और कुछ वकीलों की तरफ से बड़े जोर शोर से ये मुद्दा उठाया जा रहा है। तो इसमें इस देखिए जो सरकार है उसको भी सतर्क तो होना पड़ेगा इस बार, अगर वो जो कुछ जोड़ तोड़ अगर करते भी होंगे तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल आपकी खुला खेल फर्रुखाबादी हो रहा है कि किसी कोई देखने वाला ही नहीं है आपको। इस बार होना चाहिए। लेकिन और जो मैं कहती हूँ कि देखिए ईवीएम का जो मुद्दा है वो डेफिनेटली पॉलिटिकल पार्टीज को उस पर आगे आना पड़ेगा और बिल्कुल बॉयकॉट कर देना चाहिए। भाई बैलेट पेपर से हो तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ना। अगर उसके बाद भी आप 407 ले आते तो मान जाएंगे मोदी जी को फिर तो।